Hello students and welcomes you again in the e-classes of JMS School. I hope you all have read that chapter or first part of that chapter and understand that. Today we are just going to start the second part of the chapter. Before starting it, I just want to summarize that the first part. In the first portion we just read that there were three animals and they all were working very hard, but the camel was working not at all three just complain to the जिन. तो वो जो तीनों एनिमल्स थे ऑक्स हॉर्स वो सब जिन को कंप्लेन करते हैं एंड देन जिन सेड दैट कि ही विल जस्ट लुक इनटू दिस मैटर, कि वो उस मैटर में खुद से देखेगा कि वो क्या कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड पोर्शन. The jinn remonstrated with the camel. Student, here the word remonstrated, that means to protest, किसी चीज़ के लिए विरोध करना. with the camel who said hump. तो जो जिन है वो उसको प्रोटेस्ट करता है, जो बार बार उस कैमल को उस कैमल को जो बार बार क्या बोलता है, हम्प. द कैमल ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप. और इसमें क्या, इस पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि सडनली जो कैमल की ब्यूटीफुल बैक थी उसमें एक लंप उठ जाता है. हियर द वर्ड लंप. लंप होता है किसी चीज़ का एक पूरी तरह से बोलते हैं ना, लंप अ पीस ऑफ समथिंग विच वॉज द कैमल्स हम्प. तो उसके कमर पे कुछ ऐसा बड़ा सा उग जाता है जिसे कैमल की हम्प बोला गया है. द जिन assured द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प not a hindrance. Again the word hindrance, that means obstacle. और जिन उसे अश्योर करता है कि कैमल जो तुम्हारी हम्प है वो तुम्हें हेल्प करेगी, न कि तुम्हें किसी चीज़ में तुम्हारे बाधा बनेगी. सो लेट्स स्टार्ट. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट clock and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the pool of water. तो वो जिन जो है वो क्या करता है, रोल्ड हिमसेल्फ इन हिज डस्ट क्लॉक. वो अपने आप को एक डस्ट क्लॉक में, हवा का बवंडर, मिट्टी का एक बवंडर, और डस्ट क्लॉक मीन्स जो एक बड़ा सा कोट जो पहनते हैं आउटर पोर्शन को कवर करने के लिए, दैट इज़ अ क्लॉक. तो वो अपने आप को उस डस्ट के क्लॉक में कवर करके टुक अ वॉक, जाता है अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल. और कैमल को कहाँ पाता है, एक पूल के इन अ पूल ऑफ वाटर, जहाँ पे वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है. एक नदी के किनारे वो बैठा है और वहाँ पे वो नदी भी नहीं है, वो इट्स अ काइंड ऑफ अ पोंड. तो वहाँ पे वो बैठा है और वो अपना रिफ्लेक्शन उस वाटर में देख रहा है. माई फ्रेंड सैड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क. तो वो बोलता है कि माई फ्रेंड, कि ऐसा मैंने सुना है कि ये क्या है, कि मैंने सुना आप कोई वर्क नहीं करते हैं. द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looking at the own reflection. This thing, see, you can just see this thing in a picture, कि वो जो जिन है वो अपनी चिन पे हाथ रख के कैमल को देखता है, उस कैमल को जो अपनी रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा है. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. कि तुम्हें 3 काम दिए गए थे मंडे मॉर्निंग से और तुमने उन सब में अपनी लेजीनेस दिखाई. said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. और वो थिंकिंग सोचे जा रहा था उसके बारे में. हम said the camel, बट कैमल ने क्या रिप्लाई किया, हम. आई शुडेंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. कि मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा, आपको काम करना ही होगा. I want you to work, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें ये काम करना है, करें तुम काम. And the camel said hump again. कैमल ने वही हम्प अगेन का. बट नो सूनर हैड ही सैड इट दैन ही सा हिज बैक. अब इसके बाद उसने वह वर्ड नहीं कहा जिन ने, और दैन ही सा हिज बैक, और उसने उसकी बैक की तरफ देखा कैमल की, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग ऑफ एंड पफिंग अप
पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। पफिंग अप उभर जाना, है ना, ऊपर की ओर आ जाना। तो उसने उसकी बैक की तरफ देखा और जिसके ऊपर उसे कैमल को बड़ा प्राउड था, धीरे धीरे वो क्या हो गई, पफिंग अप, ऊपर की ओर उठती गई इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। और किस में कन्वर्ट हो गई, एक बड़े से बिग हम्प में। डू यू सी दैट, सैड द जिन। जिन ने कहा, क्या ये तुमने देखा, दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये है तुम्हारा खुद का हम्प, दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बट बाय नॉट वर्किंग। और ये तुमने अपने ऊपर पाया है, क्यों, बाय नॉट वर्किंग, कुछ भी नहीं काम करके। टुडे इज़ अ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। आज थर्सडे और आपने मंडे से कोई काम नहीं करा है। when the work begin now you are going to when the work begin नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। जब से काम स्टार्ट हुआ है आपने कुछ काम नहीं करा है, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आपको वर्क पे, काम पे जाना होगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। पूरे चैप्टर में देखिए यहाँ पे, हियर इज़ द ओनली पार्ट वेयर द कैमल सेड समथिंग। कैमल ने कहा हाउ कैन आई विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरे बैक पे इतना बड़ा हम्प है, उसके साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस, सैड द जिन। जिन ने कहा इसके लिए, ये भी एक पर्पसली आपको दिया गया है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days। क्यों, क्योंकि आपने वो 3 दिन जो वर्क नहीं किया है, आपने वो मिस किया है, इसलिए ये आपको मिला है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। इससे आपको क्या हेल्प होगी कि आप बिना कुछ खाए पिए 3 दिन काम कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, क्योंकि हम्प ऐसा होता है, हम्प इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टोरेज ऑफ अ कैमल, कि कैमल हम्प की बदौलत 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए काम कर सकता है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और जिनने कहा कि इसके साथ साथ ये भी है कि तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। तो अब डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और बिहेव करो, मतलब उनसे अच्छे से, उनके सामने या उनके साथ में सिमिलरली वर्क करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन 3। कैमल उनके साथ चला जाता है, उनके साथ काम करता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। और उस दिन से कैमल हमेशा अपने वियर करना, पा लेना, यहाँ पे वियर करना पहनने से नहीं है, हियर द वियर मीन्स उसे पा लिया, ओके। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि जो बीत चुके 3 दिन उसे वो कैसे कवर कर पाएगा, कैसे पकड़ पाएगा। दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, और जो कि उसने कब मिस किया था, जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने वो बातें तब जो उसे सीखनी थी वो उसने नहीं सीखी थी। सो स्टूडेंट, दैट इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट। I know we have just declared your vacation, but that chapter is incomplete. That's why I just complete it, and by today only I just send you the PDF of the question answer. You have to do all the work in your notebook, and please send me to check this. Okay, thank you so much.